हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उमाकांत ग्रामर वाला में। लिटरेचर पोर्शन हमारा चल रहा है। चैनल अभी नया शुरू हुआ है, 1 जनवरी को हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर की वीडियो हम 1 शॉट डाल रहे हैं। तो आज हम पोएम शुरू करते हैं। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। अगर हम देखें तो बर्फ के, स्नो माने बर्फ के, डस्ट माने कण कह सकते हैं, धूल कह सकते हैं। कविता बहुत छोटी है, भाव इसका बहुत है, समझते हैं। द वे ए क्रॉ, वे माने इस तरीके से, क्रॉ माने कौवा या कौवे ने इस तरीके से, सूक माने हिलाया, डाउन नीचे की ओर, ऑन वी मेरे ऊपर। एंड कौवे ने किसी चीज को इस तरीके से हिलाया मेरे ऊपर कि डस्ट ऑफ स्नो, एंड बर्फ के जो कण है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से, हेमलॉक माने धतूरे का, धतूरे के पेड़ से, अब अपनी तरफ से जोड़ देंगे, गिर गए। दोबारा सुन लीजिए, एक कौवे ने इस तरीके से धतूरे के पेड़ को हिलाया कि उस पर बर्फ के कण जो थे वो मेरे ऊपर गिर गए। ठीक है, बाद में समझेंगे और डीपली, पहले इतना अर्थ बता दिया हमने। अब क्या हुआ कि हैज गिवन माई हार्ट, गिवन माने दिया है, माई हार्ट मेरे दिल को, ए चेंज ऑफ मूड, एक बदलाव की स्थिति, जिसने मेरे मन को एक बदलाव की स्थिति दी है। एंड माने और, सेम माने बचा लिया है, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ ए डे आई हैड रूड, ऑफ ए डे माने दिन का, आई हैड रूड जो मैंने बर्बाद कर दिया, जो मैंने बर्बाद करने वाला था, उसने मेरे दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। छोटी सी है ना, ठीक है, अब समझते हैं। तो अब आपको एक एक वर्ड का हम समझाना चाहेंगे। वे माने तरीका, सूप माने सेकंड फॉर्म में हिलाना, हेमलॉक माने धतूरा, चेंज माने बदलाव, मूड माने मन का, सेम माने बचाया, रूड माने पछतावे में, ठीक है, पछतावे में रहना। तो इनसे क्या समझाना चाह रहा है कि जो कवि है वो ये बताना चाह रहा है कि धतूरे को देखें और क्रॉ को देखें, दोनों बुरी चीजें हैं, आप सब उन्हें, ठीक है, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि इसने भी मुझे एक बदलाव दिया कि जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, दुख रहता है हर व्यक्ति के जीवन में, लेकिन व्यक्ति को पछतावे से ज्यादा, अगर उसे पछतावा होता है तो अपनी गलती को सुधारना चाहिए, ना कि पछतावे में या शोक में डूबे रहना चाहिए। जिंदगी चलती रहती है, उसके साथ हमें कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दुखों को भी अपना मानना चाहिए, जैसे हम सुखों को अपनाना जानते हैं ऐसे दुखों को भी अपनाना चाहिए, ठीक है ना। तो अपशब्द का ये प्रतीक है, और इसमें ये दो ही क्यों लिए, क्योंकि अच्छी चीजों का प्रतीक लेते तो ये आसान और हो जाते, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कह सकते हैं अच्छी चीज लेने के, मतलब थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने के लिए, मैसेज डालने के लिए किया है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सारी कविताएं ऐसी ही होती है, बहुत ही डीप सेंस होता है। दूसरी है बेटा फायर एंड आइस, कि सम से कुछ कहते हैं, वर्ल्ड विल एंड, संसार खत्म हो जाएगा, एंड खत्म हो जाएगा इन फायर, आग में। सम से कुछ कहते हैं आइस, बर्फ में, बर्फ का प्रयोग आप पानी से भी कर सकते हैं, मान सकते हैं। फिर कुछ कहते हैं कि संसार आग में नष्ट हो जाएगा, कुछ कहते हैं बर्फ में। फ्रॉम वॉट, जो आई हैव टेस्टेड, मैंने, टेस्ट मन चाखना होता है, मैंने चाखा है, डिजायर माने इच्छा को, यानी मैंने इच्छा को चाखा है, चाखे का मतलब मैंने जाना है। आई होल्ड, मैं तो हूं, विद दोज, उनके साथ, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में, यानी मैं तो उनके पक्ष में हूं जो आग के पक्ष में है। कुछ समझ में नहीं आया? इसको ऐसा समझिए कि लेखक कह रहा है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भैया आग से संसार नष्ट हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं आग से हो जाएगा, लेकिन जब मैंने इच्छाओं के बारे में जाना तो मैं तो आग के पक्ष में हूं। तो मतलब आग को इच्छा से कंपेयर किया गया है, समझ गए ना। जैसे आग जो होती है वो नष्ट कर देती है, ऐसे इच्छाएं, जब आदमी की इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए आदमी गलत काम नहीं करता है, उससे भी संसार नष्ट हो जाएगा। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसे पेरिस मन नष्ट करना हो, ट्वाइस मन दो बार, आई थिंक मैं जानता हूं, यानी एक बार तो इससे नष्ट हो गया, आई नो मैं जानता हूं, इनफ मन बहुत है, हेट माने घृणा, तो मैं जानता हूं उसके लिए घृणा ही बहुत है। यानी अगर इसको संसार को 2 बार नष्ट करना हो, जैसे एक बार तो डिजायर से हो सकता है, आग से हो सकता है, या फिर हेट से कर सकते हैं। टू से कहते हैं दैट फॉर डिस्ट्रक्शन एंड विनाश, आइस से इज ऑल्सो ग्रेट, महान रूप से, एंड वर्स सफाइस, सफाइस माने पर्याप्त होगा। और कहते हैं कि हेट जो पर्याप्त है, तो कुछ लोग कहते हैं कि विनाश करने के लिए आइस भी पर्याप्त रहेगी, भरपूर रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइस का कंपेयर हेट से किया गया है। अब समझते हैं, डिजायर को किससे कंपेयर किया गया है, किसके कंपैरिजन में, फायर, हेट को आइस से। तो अगर हम देखें तो 2 बार अगर संसार को नष्ट करना है तो डिजायर हेट से भी कर सकते हैं, दोनों को मिला करके, या फायर और आइस से।
तो ये फिजिकली चीज है, ठीक है, और ये आदमी के अंदर विद्यमान है। तो कितना बड़ा सेंस है कि आदमी के अंदर नफरत आ जाए तो भी संसार खत्म हो जाएगा, और आदमी के अंदर डिजायर बढ़ती चली जाए तो भी संसार नष्ट हो जाएगा। तो ये हमारी छोटी सी पोइम थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी। तो अब हम एक और पोइम ले लेते हैं, ठीक है, जब छोटी है तो थोड़ा सा तो ये तीसरी पोइम हम स्टार्ट कर चुके हैं। जब छोटी पोइम है तो 3 में मतलब 2 पोइम तो कम से कम रहेंगी ही रहेंगी, है ना। तो ज़्यादा लंबा मैटर नहीं था, इसलिए मैंने पोइम का अलग पोर्शन बना दिया। समझते हैं। एक टाइगर इन द जू, यानी एक बाघ चिड़ियाघर में। कहानी कैसी है, यानी इस पोइम को दर्शाने का तरीका क्या है कि दिस पोइम ये कविता कॉन्ट्रास्ट घूमती है टाइगर, दर्शाती है एक टाइगर को जू के विद द टाइगर, टाइगर के साथ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, अपने प्राकृतिक आवास, यानी अपने प्राकृतिक आवास के टाइगर और चिड़ियाघर में पाए जाने वाले टाइगर के कॉन्ट्रास्ट में दर्शाती है। द पोएम मूव्स, कविता चलती है फ्रॉम द जू, कहां से, चिड़ियाघर से, कहां की ओर, जंगल की ओर, एंड बैक अगेन, वापस आ जाती है चिड़ियाघर की ओर। तो रीड द पोएम, कविता को पढ़ेंगे साइलेंटली, एंड से, और बताना विच स्टांजा, कि कौन सा भाग या अवतरण स्पीक अबाउट, बोलता है टाइगर के बारे में जू के, और कौन सा बताता है टाइगर के बारे में जो जंगल का है। ठीक है ना, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या ही स्टॉक्स, स्टॉक माने धीरे धीरे चलता है, इन हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड माने विभिन्न, स्ट्रिप्स माने धारियां, ध्यान रखिएगा। स्टॉक माने चलना, ठीक है, विविड माने विभिन्न या अलग अलग प्रकार की, स्ट्रिप्स माने धारियां जो टाइगर के ऊपर रहती है। द फ्यू स्टेप, फ्यू माने कुछ, स्टेप माने कदम, ऑफ हिज केज, केज माने अपने पिंजरे में, अपने पिंजरे में। ऑन पैड्स, पैड मान तलवे, तो पैर के नीचे का हिस्सा होता है सोल बोलते हैं पैड्स। वेलवेट, मखमली, मखमली, क्वाइट माने थोड़े से, एंड क्वाइट रेस, रेस माने गुस्सा। अब इसको मिलाकर अर्थ पढ़ते हैं कि ही की जगह टाइगर मान लीजिए, तो टाइगर स्टॉक मान चलता है, इन इज विविड स्टेप्स, अपनी विभिन्न धारियों के साथ, फ्यू स्टेप कुछ कदम, ऑफ हिज केस पिंजरे में, ऑन पैड्स तलवों के साथ, वेलवेट क्वाइट थोड़े मखमली, इन इज क्वाइट रेस और थोड़े गुस्से में। तो थोड़े गुस्से और थोड़े मखमली पैरों के साथ कुछ कदम अपने पिंजरे में, वह यानी टाइगर अपनी धारियों के साथ चलता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा जू का पोर्शन हो गया बेटा, चिड़ियाघर वाला। अब ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, अब इनका आप समझते हैं। तो लर्किंग माने होता है छुपकर देखना, छुपकर लिखता है ना, समझ जाइएगा। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यानी वह लर्किंग माने घूमते हुए, शैडो माने छाया में, स्लाइडिंग खिसकते हुए, स्लाइडिंग माने खिसकते हुए, थ्रू लॉन्ग ग्रास, थ्रू माने होकर के, किसमें से, लंबी घास में से, नियर वाटर होल, होल का मतलब यहाँ तालाब से लिया गया है बेटा, मीनिंग देता हूं, ठीक है। प्लम्प माने मोटे ताजे, मोटे ताजे, पास माने गुजरना, ठीक है। अब अर्थ लगाते हैं कि ही माने वह शुड बी लर्किंग इन शैडो, छाया में से निकलते हुए, छिपकर, स्लाइडिंग माने खिसकते हुए, थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में से जाता है, नियर माने पास में, वाटर होल पानी के तालाब के, वेयर माने जहां, प्लम्प माने मोटे ताजे, डियर पास हिरन गुजरते हैं। समझ में आ गया होगा कि वह छाया में से निकलते हुए, खिसकते हुए जाता है लंबी घास में से होकर के, पास में ही पानी के तालाब के, जहां मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। क्यों? पानी पीने के लिए आते होंगे। तो ये हमारा होगा नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल की बात। अब अगला हिस्सा लेते हैं, ठीक है, कि ही शुड बी स्नैरलिंग, ठीक है, स्नैरलिंग, स्नैरलिंग माने घूमते हुए, लेकिन गुस्से में ध्यान रखना। जंगल, एज माने किनारा, फैंग्स माने दांत, लेकिन कौन से दांत, जो जिन्हें जो लंबे लंबे दांत होते हैं ना, दो ऊपर के दो नीचे के, उन्हें फैंग्स बोलते हैं। क्लाउज माने पंजा, जो नाखून वाला, बेरी माने दिखाना, दिखाना। अब अर्थ लगाते हैं कि ही माने वह शुड बी लर्किंग, घूमते हुए, अराउंड हाउसेस, घरों के चारों ओर, एट द जंगल सेज, जंगल के किनारे, वह घरों के चारों ओर यानी
वह घरों के चारों ओर जंगल के किनारे घूमते हुए बेयरिंग माने दिखाता है हिज वाइट फैंग्स अपने सफ़ेद दांतों को, हिज क्लाउस पंजों को, टेरराइजिंग डराता है, आतंकित करता है, विलेज माने पूरे गांव को। समझ में आ गया होगा? जब वह घूमते हुए घरों के चारों ओर जंगल के किनारे दिखाता है अपने सफ़ेद दांतों को, अपने पंजों को, और गाँव वालों को या गाँव को डराता है। अब इसका अर्थ करते हैं। लॉक माने जानते हो पीछे डाल देना, कंक्रीट के सेल माने कह सकते हैं यहाँ पर जेल या पिंजरा, ठीक है। एज माने पिंजरा, बार माने सलाखें, ठीक है। ताकत, स्टॉकिंग माने घूमते हुए, अभी आया था वही अर्थ है। इग्नोरिंग माने अनदेखा। चलिए, बट लेकिन ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, उसे बंद कर दिया जाता है कंक्रीट की बनी हुई जेल में, पिंजरे में। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग माने घूमते हुए, लेंथ माने लंबाई में, ऑफिस के अपने पिंजरे की, इग्नोरिंग विजिटर, वह पर्यटकों को अनदेखा करता है। यानी वह कंक्रीट सेल के पीछे बंद कर दिया गया है, उसकी ताकत सलाखों में ही है, सलाखों के पीछे रह गई है। वह घूमता है अपने पिंजरे की लंबाई तक, चौड़ाई तक, जितना बड़ा पिंजरा है उसमें, और किन को अनदेखा कर देता है? विजिटर्स को, पर्यटकों को। He hears, वह सुनता है, लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज को, नाइट मन, रात की, यानी उसे याद आ रही है, वह अंतिम आवाज को सुनता है नाइट की, पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाने वाली कारों की, गश्त या फिर रात में घूमते, गश्त लगाने वाली गाड़ियों की या कारों की, एंड स्टेयर्स, स्टेयर माने घूरता है, घूरता है, ब्रिलियंट आइज, चमकीली आंखों से, यानी, और घूरता है चमकीली आंखों से चमकीले सितारों को। वह सुनता है अपनी अंतिम, वह सुनता है अंतिम आवाज उस रात की, गाड़ियों की या गश्त लगाने वाली गाड़ियों की। तो वह गश्त लगाने वाली गाड़ियों की अंतिम आवाज को रात की सुनता है और घूरता है अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को। ठीक है ना? तो हमने 3 पॉइंट आपको करा दी, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर लें तो आप समझिएगा। इसको हम पैरा 1 दे देते हैं, ये चलेगा बेटा जू। पैरा 2 की बात करें तो ये चलेगा जंगल। पैरा 3 की बात करें, पैरा 3 की बात करें तो ये भी चलेगा जंगल, ठीक है ना? समझ रहे ना? पैरा वाइज मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद अगर देखें तो ये चौथा पैरा चलेगा जू और 5वां पैरा चलेगा जू, ठीक है। तो बीच के 2 और 3 हमारे नेचुरल हैबिटेट के। तो आशा करता हूं आपको तीनों पोएम समझ में आई होंगी। बड़ी आसान थी, बस साइंस का थोड़ा डीप है, थोड़ा और गहराई में सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी लाइन बाय लाइन हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।